और उमर साहब दोनों टेबल्स के नीचे घुसे हुए हैं, वो तारे भी लगा रहे हैं, फलाना भी कर रहे हैं। किसी भी बिजनेस में अब जाना, ई कॉमर्स करना है, सबसे पहले ईगो मारते हैं। अगर हम ईगो नहीं मार सकते तो बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं, ये तो आप सबसे पहले। ऑलमोस्ट सारे हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हैं, ओपन यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में आप सब लोग सीएस के स्टूडेंट्स हो। मैंने एम कॉम किया हुआ है, मेरा जीरो बैकग्राउंड है आईटी से। कयूम ने एम कॉम किया हुआ है, जीरो बैकग्राउंड है आईटी से, बट अल्हम्दुलिल्लाह आप जहां मर्जी चेक करो, गूगल रैंक पे चेक करोगे, सेलेक्ट पाकिस्तान, हमारी कंपनी टॉप पाकिस्तानी कंपनीज में रैंक करी है। कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, हम 15 से 20 लोग हैं। 15 लोग ऐसे हैं जो फिक्स्ड हमें टाइम दे रहे हैं और बाकी के लोग रिमोट बेस्ड हैं। हमें प्रोजेक्ट आता है कोई यूएस से, आगे पीछे से, वो उनसे कराया और उनका काम खत्म। मीन्स इससे ज्यादा लेके हम किसी को नहीं चल रहे। कोई ये ई कॉमर्स स्टार्ट से पहले ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि किसी के माइंड में ई कॉमर्स बिजनेस फ्रीलांसिंग इससे रिलेटेड कोई भी सेल्फ इंडिविजुअल होके काम करना है, ईगो नहीं चाहिए। आपको ऐसे छोटे छोटी बातें मिलेंगी, आप किसी की साइट बना रहे हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी काम करोगे तो अगला बंदा कहेगा यार बहुत बकवास फारिग काम किया है, मैं तो बहुत अच्छे वर्ड में कह रहा हूँ, अगले बंदे तो ठक करके ऐसी बात चिपकाते हैं कि एकदम से पारा 104 पे चला जाता है और अपना दिल करता है कि आज ये या आज मैं। तो सबसे पहले ईगो मारेंगे हम लोग और देन बाकी जो सारी जिंदगी के मामला है वो करेंगे। वैसे आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी ने फ्रीलांसिंग की ट्राई की है अभी तक? फ्रीलांसिंग में कौन से प्लेटफॉर्म से आपने ट्राई किए हैं? कोई ऑर्डर्स मिले? किस किस्म का मतलब आप ले रहे हैं? ओके, ओके, जबरदस्त, बेहतरीन। आपको जब आपने फ्रीलांसिंग वाली साइट पे गए, सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट किस चीज के मांगे गए हैं? मीन्स कि हमें ये काम इस चीज से चाहिए, शॉपिफाई से चाहिए, वर्डप्रेस से, रिएक्ट का? आपके पास ग्राफिक्स का ज्यादा था, भाई ने वर्डप्रेस किया है। अब सीन ये है कि फ्रीलांसिंग भी बिजनेस है अगर कंसिडर किया जाए। असल में हमारा है देसी माहौल, हम लोग फ्रीलांसिंग को बिजनेस नहीं समझते हैं। इवन हमारे घर अम्मी अबू बैठे हुए हैं, वेलियां मार रहे हैं, ठीक है। फ्रीलांसिंग भी एक बिजनेस है। हर बिजनेस जो भी कंपनी बनती है, कोई भी ऊपर जाता है वो फ्रीलांसिंग करके ऊपर आया होता है, ये बात माइंड में रखनी है। कोई बंदा ऐसा नहीं है, आप सीएस करके पहाड़ भी तोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस वक्त एक प्रोफेशनल कंपनी में आओगे, बैठोगे, आप कहोगे 4 साल बर्बाद कर दिए मैंने जिंदगी के। क्यों? हम जो बैठ के पढ़ रहे हैं आउटडेटेड चीजें ऑलमोस्ट, लेकिन यहीं पे बैठे हुए कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो यहाँ से उठेंगे, पाकिस्तान की लीडिंग कंपनी है सिस्टम्स लिमिटेड, सीधे कहाँ छलांग मारेंगे? सिस्टम्स लिमिटेड में। और 50 में से एक बंदा जाता है। क्यों? जिसने बैकग्राउंड पे काम किया होता है, जिसने फाइवर पे टाइम गुजारा होता है, जिसने लोगों के साथ काम करके क्वेश्चंस पूछे होते हैं और बहुत सी चीजों का जवाब दिया होता है। इसके अलावा किसी ने शॉपिफाई ट्राई किया ई कॉमर्स के लिए? उन्हीं भाई ने किया सारे काम, और किसी भाई ने ट्राई नहीं किया? ठीक है, फ्रेश है ज्यादातर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बैठे हुए हैं, मीन सेमेस्टर्स, फर्स्ट सेमेस्टर से लोग बैठे हुए हैं। कोई प्लान तो होगा ई कॉमर्स का। आजकल तो शॉपिफाई के नाम पे बेहतरीन टिकटॉक वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, हर तीसरा बंदा आता है उठाता है, बल्कि हम भी कहीं पे जाते हैं क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहला नाम आता है अनस अली। तो जी शॉपिफाई तो तबाही पा देती है, अनस अली खरबपति हो गया है। उसके बाद आगे पीछे सारे चले जाएं, तो शॉपिफाई का तो ऑब्वियसली सबको ही पता है। बेसिकली शॉपिफाई को आप लोग कंसीडर क्या करते हो, है क्या चीज? थोड़ा सा आइडिया बॉस आप ही बता दें इनको। शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमें प्लेस प्रोवाइड करता है। हमें अपनी वेबसाइट नहीं बनानी पड़ती, हम उनकी वेबसाइट पे जाके चीजें सेल करते हैं, ऑडियंस हमारी इतनी है। और कोई है किसी के माइंड में शॉपिफाई? और कोई? थोड़ी सी हिम्मत करो, पता बहुत से बंदों को है शॉपिफाई, वो सब ने अनस अली को देखा हुआ है, सब ने आजाद चाय वाले को देखा हुआ है। पॉपुलर वो है क्योंकि हम सारे देख के शॉपिफाई का वर्ड उसी से सीख रहे हैं लोग आज करके। बेसिकली जो शॉपिफाई है ना, वो ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आप मार्केटिंग करके आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। उससे आप ऐड लगा लें, यूट्यूब ऐड हो गए, फेसबुक ऐड हो गए, ये टिकटॉक ऐड हो गए, तो फिर आप उनसे कनेक्ट करके तो आप मार्केटिंग करके आप कस्टमर्स को रीच लेके ना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। सब अपनी अपनी जगह ठीक है। मैं ना सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दूं, इन भाई का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर था। शॉपिफाई खुद एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। वर्डप्रेस भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी बंदे से पूछ लें, इससे ज्यादा किसी को कुछ भी नहीं पता।
मीन्स कहने का मतलब है कि यार शॉपिफाई भी है, वर्डप्रेस भी है, इससे नीचे भी बहुत सारे सीएमएस हैं। दुनिया के सबसे बड़े जो स्टोर्स हैं, आप नाइकी कह लो, एडिडास कह लो, स्कॉर्पियन शूज कह लो, जितने बड़े भी स्टोर्स हैं वो सारे मजिंटो बेस्ड बिल्ड हैं। मजिंटो बेस्ड बिल्ड है। और जितने भी बड़े स्टोर्स की बात कर रहा हूँ, आप अमेजोन का स्टार्टअप देख लो, आप दराज का स्टार्टअप देख लो, ये सब मजिंटो से स्टार्ट हुए हैं। मजिंटो एक ऐसा ई कॉमर्स का सीएमएस है जो बेसिकली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। जिन अब जब आप भी शॉपिफाई और वर्डप्रेस जितना मर्जी हो बड़ा, बेसिकली वो इंडिविजुअल्स के लिए है। मैं मजिंटो को पहले क्लियर करता हूँ। कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट होता है वो शॉपिफाई से होता है या वर्डप्रेस से होता है। सस्ता मस्ता खस्ता आसान अल्फाज में, कम पैसे लगते हैं, स्टार्टअप हो जाता है। जैसे ही आप ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं तो इन दोनों की स्केलेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि ये आपको अपनी मर्जी के काम करने दें। शॉपिफाई करने देता है, लेकिन बात वही है, कमर पक्की सीधी होनी चाहिए, तगड़ी सी। क्योंकि शॉपिफाई कहता है ये चीज ऐड करोगे, $5 गए ऊपर, ये चीज ऐड करो, $10 ऊपर गए। शॉपिफाई वो वाला काम करता है कि हम एक भैंस और निचोड़ते रहो भाई, जितने पैसे निकल सकते हैं। मजिंटो टॉप रैंक करता है दुनिया में, ये बात याद रखनी है। और यहाँ से जब निकले तो मजिंटो को एक बार रीड करना है। मजिंटो एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है, सीएमएस है, जिसका डेवलपर कम से कम $1000 चार्ज करता है सिर्फ क्या करने के, कोई चीज एडिट या अपडेट। आप अपवर्क पे जाओ, जहां मर्जी जाओ, मजिंटो का डेवलपर एक फुल स्टैक डेवलपर से ज्यादा पैसे बनाता है। फुल स्टैक डेवलपर वो है जो आप डिग्री करके 4 साल लगा के फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, अपना जेएस, रिएक्ट, मेन ये सारी चीजें सीखोगे। मजिंटो का डेवलपर उससे भी ज्यादा पैसे बना रहा है। क्यों? उसने सर्विसेज सिर्फ उस इंडस्ट्री को देनी है जो इंडस्ट्री बगैर उसके चल ही नहीं सकती। मजिंटो इतना बेहतरीन एंटरप्राइज उसके चल रहे हैं कि भाई कल को जो भी सर्विसेज ऐड करते जाना है, आपने एक डेवलपर है, और डेवलपर कोई बहुत तगड़ा नहीं चाहिए, पीएचपी का तगड़ा डेवलपर जिसने पीएचपी में अच्छा काम टिका के किया हुआ हो। और पीएचपी आजकल के सॉफ्टवेयर हाउस आउटडेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझते हैं उसको। वो कहते हैं सारे काम वर्डप्रेस कर रही है तो फारिग। मजिंटो तगड़ा है। अगर हम स्टार्टअप ले रहे हैं तो हम मजिंटो से नहीं ले सकते, अपने पास पैसे ही नहीं है इतने। हमने अपनी जेब को कंट्रोल करते हुए चलना है। जेब को कंट्रोल करते हुए चलने का मतलब यह है कि मजिंटो हाईली पेड है। मीन्स उसका सर्वर मैं मिनिमम भी बाय करूंगा मजिंटो चलाने के लिए, एक वेबसाइट 4 GB का, अपने $100 गए। मीन्स मैं स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले, सोचने से पहले ही मजिंटो को फेंक बैठा। देन आता है वर्डप्रेस। शॉपिफाई लास्ट में किसी रीजन से रखा हुआ है मैंने। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस सबसे अच्छा, सुपर डुपर, और ऐसा है कि आप सब बैठे हुए अगले 10 मिनट में स्टार्ट कर सकते हो। आजकल के हम सब की पॉकेट मनी इतनी है कि हम 15 से 20 हज़ार रुपया एक साल के लिए खर्च कर सकते हैं। और दूसरी चीज, हम कहते हैं कि यार मैं वेबसाइट बनाने लगा हूँ, वेबसाइट बनाऊंगा, प्रोडक्ट कहाँ से आएगी, फलाना कहाँ से होगा, ढमकाना कहाँ से होगा, ये सारी चीजें कैसे होंगी। ये चीजें सोचते सोचते 3 महीने गुजर गए। अगर ये चीज हम वेब डेवलप करके किसी की कॉपी मार लेते, या दराज डॉट पी के चल रही है, उसका एक सेलर है, इसकी प्रोडक्ट उठाई अपनी वेब पे कॉपी करके रख ली, चाहे 0 ऑर्डर्स के साथ, उसने आपको क्या बेनिफिट दिया? जितनी पुरानी होती है गूगल पे ऐसे बैठ गई, किसी का चाचा भी नहीं हिला सकता। एसईओ ऑटोमेटिकली होती रही। बाद में कोई भी प्रोडक्ट अरेंज करना आजकल कौन सा मुश्किल है? आप अली एक्सप्रेस यूज कर रहे हो, चाइना की सोर्सिंग आम बात हो गई है, दराज के सेलर्स हैं आजकल, तीमो स्टार्ट हो गई है, मार्केट प्लेस दराज की तरह की, प्रोडक्ट अरेंज हो जाता है। लेकिन 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करके 3 महीने खामोश बैठना वर्ड प्रेस के ऊपर लाखों दर्जे बेहतर है बजाय वेले बैठने के। डोमेन कितने की है? 3000 3200 की डोमेन है, 7 8 हज़ार रुपये की होस्टिंग है। इतना आप लोग बैठोगे तो मेरा ख्याल है कि 4 दिन के अंदर वर्ड प्रेस का स्टोर बन जाता है। वर्ड प्रेस के ऊपर आपका कोई फालतू एक्सपेंस नहीं है, दुनिया जहान के प्लगइन्स फ्री हैं, जो मर्जी करो। थर्ड पार्टी प्लगइन्स, आपको वेबसाइट का नाक टेढ़ा करना है, कान टेढ़े करने हैं, फलाना करना है, ढिमकाना करना है, भाई एक तो सीएस के स्टूडेंट्स हो, उस लिहाज से वर्ड प्रेस आपको सूट करेगी। और वर्ड प्रेस का दूसरा सबसे बड़ा फायदा, उन भाई ने क्या कहा, हमारे पास प्रोजेक्ट आते हैं, इन्होंने क्या कहा, प्रोजेक्ट आते हैं, वर्ड प्रेस का डेवलपर स्टोर तक महदूद नहीं है। वर्ड प्रेस की आपने 20 to 30% सीखी तो अगला काम होता है हमारा फाइबर बना लें,
अपवर्क बना लें। क्यों? मुझे टेम्पलेट बनाना आ गया, थीम अपलोड करना आ चुका है। तो वर्डप्रेस से आप अपना स्टोर भी बनाओगे, लोगों के स्टोर भी बनाओगे भाई, वर्डप्रेस के डेवलपर अलग बनते जाओगे। आजकल जितनी सैलरी बाकी डेवलपर्स उठाते हैं, वर्डप्रेस भी सेम उतनी ले रहा है। क्यों? कि कस्टमाइजेशन वर्डप्रेस पे सेम वही मिलती हैं जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे रही है। तो कौन सी चीज़ बेहतर हुई? यूं वर्डप्रेस ओपन सोर्स उठाया, यहाँ डाला, डेवलपर्स हो तो अपनी मर्जी से कोड चेंज किया और चला दी, बजाय इसके कि शॉपिफाई पे गया, शॉपिफाई पे एज ए इंडिविजुअल शुरू के 3 महीने, आजकल वो कोई $1 पे चल रहा है, वो स्टोर बनाया। मेरा स्टोर चलना शुरू हुआ कि मैंने कहा कि यार मेरे पास कुछ 4-5 लाख जो सेफ पड़ा है, उसकी प्रोडक्ट उठा के खरीद के रख ली। अब पहला ऑर्डर 2-3 महीने के अंदर मैंने 10-15 ऑर्डर किए और मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी खा बैठा हूँ। वहाँ शॉपिफाई ने मुझे कहा अब $40 पर मंथ लूंगा। तो वर्डप्रेस सूट करता है हम सबको जो कि लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। शॉपिफाई उन बंदों के लिए, सिंपल वर्ड में बता दूं, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता, जो बिल्कुल नल्ले हैं, जो कहते हैं मैं पैसा दूं, एक छोटी सी वेबसाइट ड्रैग एंड ड्रॉप करके ड्रॉ करूं और प्रोडक्ट भी एक हो। मतलब आजकल बहुत देखी होगी घड़ियों की साइट चल रही है, सिर्फ एक क्लॉथिंग चल रहा है। मतलब मल्टी प्रोडक्ट के लिए शॉपिफाई, मैंने अपनी इस पूरी लाइफ में फिलहाल नहीं देखा जिसने मल्टी प्रोडक्ट के लिए शॉपिफाई यूज किया हो। नहीं, शॉपिफाई टैकल कर सकता है भाई, फास्ट है, उसकी रिस्पॉन्स है, पेमेंट मेथड्स अच्छे हैं, बट हम उसमें एक लिमिट में है। जैसे जैसे हम एक्सपेंड करेंगे, शॉपिफाई भी एक्सपेंड करेगा, और वो इतना एक्सपेंड कर जाएगा कि हमारा जो 40% है बिजनेस का, वो शॉपिफाई खाना शुरू कर देता है। क्योंकि हमने ऐसे प्लेटफॉर्म्स खुद अपने हाथ से डेवलप करके दिए हैं लोगों को कि यार, वो कहते हैं कि शॉपिफाई पे बना दो, आसान है, मैं प्रोडक्ट डालूंगा, मेरी स्टोर से ऐड करूंगा, फलाना होगा, ये होगा, लेकिन एट द एंड $500-150 से भी ऊपर निकल जाती है। मींस वो दुनिया का जो बेहतरीन मजिंटो स्केलेबल प्लेटफॉर्म है उससे भी ऊपर भाग जाता है। तो हमें वर्ड प्रेस सूट करता है, इसलिए करता है कि वर्ड प्रेस बेस्ट है। आप लोग सी एस के स्टूडेंट हो, आज से वर्ड प्रेस को स्टडी करना शुरू करो। मेरा ख्याल है 2 महीने बाद आप लोग इंटर्नशिप ढूंढते फिरोगे और अपने आप को डेवलपर मानना शुरू कर दोगे कि यार, मुझे वर्ड प्रेस आ गया, अब मैं प्रोजेक्ट्स उठा सकता हूँ। वर्ड प्रेस इतना ईजी है और इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि उसको चलाने में किसी किस्म का मसला मसाइल नहीं आता। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, स्टोर बन गया। स्टोर से पहले लोग प्रोडक्ट का सोचते हैं। मैं पहले आपको अभी इसीलिए कह रहा हूँ कि स्टोर बनाओगे, प्रोडक्ट खुद आएगी। जब पैसे जेब से निकलते हैं ना, फिर अपनी दौड़ ज्यादा लगती है। 20,000 रुपया खर्च देता है, प्रोडक्ट कहाँ से आएगी? 20 पूरा करना है, फलाने से उठाया था, ये करूंगा वो करूंगा। स्टोर बन गया, अच्छा नाम आज लेके रख लोगे तो बेहतरीन रहोगे। 5 साल बाद शायद जो मुझे काम करना है, आज उसके डोमेन नेम्स मेरे पास पेड पड़े हुए हैं, मैंने बाय किए हुए हैं। प्लान है सिर्फ माइंड में कि मुझे एक सोशल मीडिया एजेंसी प्रॉपर ऑटोमेटेड बनानी है, डोमेन लेके मैं रख चुका हूँ आज। क्या? हमने जो चीज़ें प्लान की हुई हैं, वो उसकी डोमेन्स, ये चीज़ें उठा के आज रख लोगे, कल आपसे ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं दुनिया, हम लोगों से ज़्यादा। हम जो आप बैठोगे पहले दिन डोमेन नेम सोचने के आज मैं ये वेब बाय करूंगा, वो सब बिक चुकी हैं। आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 100 नाम सोचोगे, 100 के 100 लोग खा पी चुके हैं। जो स्टेप लेना है माइंड में है, किसी को भी फॉलो कर रहे हो, किसी को भी, चुप करके एक ऐसा नाम जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ बदल सकता है, कि अगर मुझे बिजनेस करना है तो ये नाम मुझे हिट करेगा। मैंने select.pk का नाम 2017 में एक डोमेन रजिस्ट्रार के पास ऑक्शन में पड़ा हुआ था। टोटल पाकिस्तानी 3,000 रुपए की डोमेन थी। select.pk और orders.pk, दो डोमेन नेम मैंने ऑक्शन में बाय किए थे। और select.pk 3,000 की डोमेन मैंने उस वक्त $100 की 2017 में बाय की थी, और वो भी 1 सेकंड की बिड थी कि $75 चल रहा था। मैंने एक तुक्का 100 का मारा, मिल गई, ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए, लेके रख ली 6-7 महीने। बट माइंड में था कि बहुत तगड़ा नाम है, जिंदगी में आगे बेहतरीन फायदा दे जाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगह पे खड़ा हूँ कि उस नाम से मैंने एक पूरी आईटी कंपनी खड़ी की है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे बहुत सारे ऐसे अच्छे नाम, खामोशी से आप लोग बैठ के, pknick.net.pk का डोमेन रजिस्ट्रार है, GoDaddy, नेमचीप, ये आपको ऑलमोस्ट सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी को नहीं भी पता तो मेरा ख्याल है कि एक आधा दिन किसी को भी देखेंगे आपको आइडिया
हो जाएगा, लेकिन नाम आज खरीद के रख लो, 1-2 साल बाद आपको ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कोई नहीं पूछने वाला, कोई भी नहीं पूछने वाला। आप किसी घर पे आगे पीछे रहते हो, लेकिन मोबाइल मार्केट और कंप्यूटर मार्केट का अंदाजा लगा लेना। मैं खुद इस नीच पे काम करता हूँ और मेरी एक्सपर्टीज है इस पे। भाई, हम जिन वेंडर से सामान उठाते रहे हैं, आज वो वेंडर कहता है ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ शुरू ਕੀਤਾ ਸੀ, यार मेरे को तो बंदा ही कोई नहीं आंदा, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ। क्यों कि यार 2017 में बाय किया, उस टाइम वेब बनाई मजिंटो बेस सेलेक्ट डॉट पीके और छोड़ दी। मजिंटो बेस साइट का फायदा क्या, कॉस्टली है, मुझे चौनी नहीं खर्चनी, किस पे, एडवर्टाइजमेंट पे। वो आप आज प्रोडक्ट मैं 1 घंटे बाद लगाऊंगा, मजिंटो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो आपकी प्रोडक्ट उठा के गूगल सर्च रिजल्ट में फेंकता है, इसलिए पॉपुलर है। इस वजह से जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, एंटरप्राइज इसको यूज करती हैं। ये बात आप बेशक पढ़ लीजिएगा। हम किसी भी ब्लॉग की वेबसाइट पे जाते हैं ना, ब्लॉगर्स, डिफरेंस बिटवीन वर्डप्रेस एंड शॉपिफाई, मुझे जिसके पैसे ज्यादा मिलेंगे मैं उसके लिए ज्यादा बोलूंगा, वो चाहे कोई भी है, बड़े बड़े लोग, पीसी मैग, इस तरह के बहुत बड़े ब्लॉगर साइट्स हैं। मजिंटो आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। मजिंटो की बदतरीकियां क्या मिलेंगी, महंगा है, फलाना है, ढमकाना है, बट एक बार आप टिक गए, मजिंटो के पैसे भर लिए, उसके बाद और कोई प्रमोशन नहीं करनी। मैंने 2017 से आज तक सेलेक्ट डॉट पीके पे 1 रुपया नहीं खर्चा प्रमोशन के गर्ज से। जो कुछ आया है ऑटोमेटिकली आया है, कुछ भी नहीं किया है। गूगल पे टैब जो है बिल्कुल फर्स्ट पे रैंक करते ही है मेरी प्रोडक्ट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ भी नहीं किया। मजिंटो का अपने बॉट्स और ये चीज़ें ऐसी हैं वो लेके जाता है। वर्ड प्रेस की तरफ जाते हैं तो भाई एसईओ प्लगइन्स और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट को टॉप पे रखती हैं। शॉपिफाई अच्छा है, बट मेरा नहीं ख्याल कि वो हर किसी को सूट कर रहा है। तो उस चीज़ को देखें जो आपके लिए फिट है, और आप अपनी सीएस की फील्ड में रहते हुए चीज़ों को देखें कि यार मुझे कल मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद होगा। मतलब मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हो के मैंने सीसीएनए किया हुआ है, मैंने एमसीएससी किया हुआ है, अगर किसी को पता हो माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट सर्विस वगैरह का। मैंने सिर्फ ये 2 कोर्स ज़िंदगी में किए हैं, वो भी 3-3 महीने के। उसके अलावा सारी सारी की सारी चीज़ें खुद से प्रैक्टिकली बैठ के सीखी हैं, की हैं, हाथ से बर्बाद किया, ख़राब किया, ऐसे सीखे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। तो ई कॉमर्स वाली साइट पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस सीएमएस, किस प्लेटफॉर्म के साथ जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता, आपने भी सारा वाला काम किया, शॉपिफाई ले लिया, बाद में पता चला अब ऑर्डर नहीं आ रहे, शॉपिफाई की फक्की जेब से भरनी पड़ रही है। और वो मंथली फक्की कितने की है जी, $30 पाकिस्तानी, इस टाइम 9,000 रुपये बन गए हैं। हमारा बैंक भी अल्लाह भला करे 8 से 12% चार्ज करता है, हमें $280 का गूगल दिखाता है, बैंक 320 रुपये काट रहा है। तो वर्ड प्रेस आपको सूट करेगा, वो इस वजह से सूट करेगा भाई, बजट में है। और वर्ड प्रेस की साल की सब्सक्रिप्शन आप कह लो, डोमेन और होस्टिंग है, वो आपको लंबा चौड़ा चलेगा, ओपन सोर्स है, हर किस्म के प्लगइन्स मिलेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने सबसे पहले किसके साथ जाना है। हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है फील्ड में रहते हुए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी साइट को, ई कॉमर्स को एक नज़र देखता हूँ तो मैं उसको ओपन होते ही बता देता हूँ कि भाई ये इस प्लेटफॉर्म की बनी हुई है, शॉपिफाई की बनी हुई है, वर्डप्रेस की बनी हुई है, या मजिंटो की। ये चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आप भी कैसे चेक कर सकते हो और कैसे आइडिया लगा सकते हो, तो आप फिर और फोकस कर सकोगे कि कौन सा सीएमएस हमारे लिए फिट रहेगा। फिर है प्रोडक्ट हंटिंग। सबसे मुश्किल काम लोग कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग है, और सबसे रिलैक्स काम प्रोडक्ट हंटिंग है। हम कोई अमेजोन वाली साइट पे नहीं जा रहे तो अलीबाबा से इधर उधर से लोगों ने उठा के अमेजोन भर दिया है। हमने लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट नहीं की तो अमेजोन कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। जिसका भी अमेजोन का बैकग्राउंड देखोगे लोकल ई कॉमर्स है। अगर लोकल ई कॉमर्स नहीं है तो वो अमेजोन की तरफ भी हरगिज नहीं गया हुआ। लोकल ई कॉमर्स में आप ऊपर आओगे तो ही अमेजोन करोगे। और अमेजोन, मेरे हमारा भी एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चल रहा है जिसमें इंटर्नीस आते हैं और स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं। अब सीन क्या है, बच्चा आता है मुझसे, हमसे पूछता है जी अमेजोन करना है, बैकग्राउंड क्या है, कुछ भी नहीं। क्यों? एक माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है, अमेजोन पे ये हो जाएगा तो अमेजोन पे वो हो जाएगा। अमेजोन जब स्टार्ट कर लो, रो धो के 10-20 लाख रुपया लगा दो, बाद में अमेजोन पैसे भी नहीं देता।
अमेजोन पाकिस्तानियों के लिए कुछ भी नहीं करता। कहने के मुताबिक ऑफिशियली अमेजोन पाकिस्तान में है, नाम का है ढींगा, पैसे फंसा देता है, फिर कहता है एलएलसी कराओ, एलएलसी करा के अमेरिकन बैंक दो या यूके का बैंक दो, फिर पैसे देंगे। तो वो जो पैसे हमने जाके खर्च करने हैं कहाँ पे, अमेजोन पे, आगे पीछे की चीज़ों पे, ड्रॉप शिपिंग अमेजोन के करने के चक्करों में, तो उससे बेहतर नहीं है पहले लोकल ई कॉमर्स करके पाकिस्तान के बंदों को तो चेक कर लो। सबसे ढीठ अवाम है हम पाकिस्तानी, सानू चीज़ बेच लेती तो दुनिया की हर जगह पे बेच सकते हो। आपसे कोई भी बाय करने से पहले आपकी सही ठोक बजा के कर देगा। क्यों भाई, ऐसे ऐसे सवाल हैं, आप बिजनेस करते हुए सोचोगे कि यार मैं पता नहीं क्या खोल, मैंने रेडी लगाई हुई है, मतलब मैंने वेबसाइट बना दी है, मैं बंदे को कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी प्रोडक्ट शो केस है, यहाँ से खरीद, आपको स्क्रीनशॉट आएगा, नीचे लिखा होगा चीज 500 की है, वो आपको वो 500 की स्क्रीनशॉट के साथ चीज भेज के कहेगा सर ये कितने की है। उसने नहीं 500 पढ़ा, उसने मेरे से व्हाट्सएप पे आके फिर पूछना ये चीज कितने की है। और ये कम से कम रोज के हम 10 से 15 कस्टमर ऐसे भुगताते हैं जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं, नीचे पैसे लिखे हुए हैं, फिर पूछ रहे होंगे पैसे कितने हैं, जैसे कम हो जाएंगे मुझे भेजने से। ऐसी बेहतरीन किस्म की आवाम हमें लोकल ई कॉमर्स में मिलती है। प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर रहा था भाई, सबसे पहले आपने अपनी एक्सपर्टीज को देखना, जिस चीज पे एक्सपर्ट हो उसी पे काम करना। ये ना सोचना आजकल एयरपोर्ट्स का काम बहुत चल रहा है, आजकल स्मार्ट वॉचेस का काम बहुत ज्यादा चल रहा है, ऑलरेडी 200 लोग कर रहे हैं, मैं क्या करूंगा। ये पिंडी छलांग मारो, दुबई प्लाजे में 500 दुकानें हैं, सब खा रहे हैं, कोई भी वेला घर नहीं जाता। ऐसे भी हमारे मोहल्ले में जनरल स्टोर है, 6 6 10 10 इकट्ठे हैं, सब खा रहे हैं, कोई घर नहीं गया, किसी ने ताला नहीं लगाया। सिर्फ आपने जो भी प्रोडक्ट चूज किया है उसका ऐसा सेलर, ऐसा बंदा ढूंढना है कि जो आपकी कॉस्ट को, परचेज को नीचे लेके आए। प्राइस वो क्या कर रहा है भाई, 600 की आई चीज 700 में बेची जा रहा है, खत्म हो जाएगी पीछे से, अगर मैं 700 की नहीं बेचूंगा, 100 तो बचा रहा हूँ। हम कहते हैं मैं 600 की उठाई है 1200 की बेचूंगा, इस चक्कर में ई कॉमर्स अपने स्टोर का हम बेड़ा गर्क कर लेते हैं। मार्केट में आना है, पाकिस्तानी काम का एक ही काम है, जिसने चलना है वो मार्केट का बेड़ा गर्क करता है, फिर ही चलता है। आए, ऐसे रेट किए एकदम ऊपर गए, फिर ऐसी की तैसी सब खरीदेंगे। एक प्रोडक्ट को हमने क्या किया, अच्छे पैसों में बेच दिया, बाकी पड़ी है कमाने के लिए। कंप्यूटर में 10 चीजें हैं, कंप्यूटर के अंदर रैम फलानी ढिमकानी चीज लग रही है, आपने केसिंग सस्ती बेच दी, 300 रैम में कमा लिया, फलानी चीज में कमा लिए, आप लोगों का मार्जिन कंप्लीट हो जाता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट चल रही हैं आपकी मोबाइल एक्सेसरीज़ की, एयरपॉड्स चल रहे हैं, स्मार्ट वॉचेस चल रही हैं, आपकी हैंड फ्री बड्स वगैरह चल रहे हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हर बंदा ख़रीदना चाहता है, जस्ट जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप लोग क्लॉथिंग की बात करें तो वो आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव काम है। एज ए स्टूडेंट मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई बंदा भी क्लॉथिंग को देखे कि मैं ब्रांड फिलहाल के लिए बना लूँगा, ऐसा कर लूँगा। जो भी नीच कुछ भी सोचते हैं कि मुझे कॉस्मेटिक्स करना है, मुझे क्लॉथिंग करना है, मुझे कंप्यूटर एक्सेसरीज पे जाना है या मुझे मोबाइल एक्सेसरीज पे जाना है, तो भाई सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए, उस चीज़ को फ़ौरन रिफाइन करके उसके ऊपर सर्चिंग करके उसको फ़ौरन से बाय करो। हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म आने वाले दिनों में लॉन्च करेंगे कि आप वहां से प्रोडक्ट उठा सकोगे ऑलरेडी होलसेल प्राइस में, और ऐसी जो कि डायरेक्ट हमारी अपनी इंपोर्ट हो रही है चाइना से, और वो चाइना से इंपोर्ट होके हम ऐसी प्राइसिंग करेंगे जिस प्राइसिंग में हम ऑलरेडी सेल आउट कर रहे हैं मार्केट के रिटेलर्स को। वो हम जो भी लोग अब, हाँ, हम ओपन यूनिवर्सिटी आए हुए हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म सिर्फ उन बंदों को दिया जाएगा जो बंदों के पास ऑलरेडी वेबसाइट्स अवेलेबल होंगी, मींस उनका सोर्स होगा कि वो ये प्रोडक्ट वहां बेच रहे हैं। मींस कहने का मतलब है, हम एप्पल के एयरपॉड्स की कॉपी देखते हैं मार्केट से जो मिल रही है हमें 3000 3500 की, वो होलसेल प्राइस पे जाके आप लोगों को आइडिया भी नहीं होगा 21 2200 से भी सस्ते हैं। हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जहां पे आप लोग अपनी कोई भी प्रोडक्ट, 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, बाय कर सकोगे अपने स्टोर्स पे बेचने के लिए, जिसमें आपके पास बहुत सारी कंप्यूटर और मोबाइल की एक्सेसरीज ऑलमोस्ट सब कवर अप होंगी। उसके अलावा ई कॉमर्स में रहते हुए खाली स्टोर नहीं है, ड्रॉप शिपिंग का लफ्ज भी सुना होगा आप लोगों ने। ड्रॉप शिपिंग किसी बंदे ने की है? आप ही बता रहे नहीं, बिल्कुल भी किसी ने ड्रॉप शिपिंग का कोई कॉन्सेप्ट बताओ किसी को।
इसके अलावा किसी ने ड्रॉप शिपिंग की हो या थोड़ा सा स्टडी किया हो, कॉन्सेप्ट किसी के पास हो? सर किसी प्रोडक्ट या कॉपी करके अपने उस पे लगाते हैं तो इसलिए कर देते हैं जब वो प्रोडक्ट हम देते हैं तो उसका जो है शेयर उसको भी जाता है और ऐसा कर वो आपको भी। एग्जैक्टली exactly. सबसे ज्यादा ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड कौन सी साइट्स को पॉपुलर देखा है आप लोगों ने? शॉपिफाई, अमेजोन, बस? हम्म। अच्छा, मैं ना ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों का वैसे क्लियर कर देता हूँ। जो पाकिस्तान में शॉपिफाई या शॉपिफाई का रैंक होना, शॉपिफाई आया कैसे है, एकदम से पॉपुलर कैसे हो गया है? शॉपिफाई को पॉपुलर किया है भाई ड्रॉप शिपिंग ने। पॉपुलर कैसे किया है? बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि एक बंदा यूएस में बैठा हुआ है, उसकी अपना वहां पे वेयर हाउस है और वो किसी भी प्रोडक्ट में डील कर रहा है, और मैं यहाँ बैठा हूँ पाकिस्तान में। मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक स्टोर क्रिएट किया, और यहाँ ड्रॉप शिपिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि शॉपिफाई चाहिए। आप कोई भी प्लेटफॉर्म सीएमएस यूज़ कर सकते हो, ये काम आपका वर्ड प्रेस से भी हो सकता है। हमने उस वेयर हाउस पे जो उस बंदे के पास चीज पड़ी हुई है, लेट सपोज $100 की, वो हमें कहता है कि यार मैं आपको $80 की दूंगा, आपका जब ऑर्डर आएगा यूएस में, आपने स्टोर बनाया, शिप भी मैं करूंगा और आपका प्रॉफिट, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में भी मैं पहुंचा दूंगा। ये ड्रॉप शिपिंग है। ई कॉमर्स स्टार्ट करते हो तो सिर्फ अपना स्टोर नहीं, आपके पास ड्रॉप शिपिंग का ऑप्शन भी आता है। और ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा ऑप्शन है, जब तक लोकल ई कॉमर्स पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं करोगे, ड्रॉप शिपिंग पे प्रॉपर नहीं चल सकते। लोकल ई कॉमर्स पे करने का फायदा ये होगा कि हाल ही ई कॉमर्स नहीं है, इससे सीखोगे क्या क्या भाई? वेबसाइट डेवलपमेंट अगर खुद कर रहे हो, सीएस के स्टूडेंट हो, तो एक चीज तो आ गई। उसके अलावा कल को कोई फाइवर अप पर करते हो, सेकंड चीज बिल्ड होगी। तीसरी चीज गूगल एनालिटिक्स, गूगल की एनालिटिक्स, गूगल का सर्च कंसोल, गूगल का टैग मैनेजर। भाई ये वो चीजें हैं जो एसईओ को के कॉन्सेप्ट में आती हैं। और एसईओ का बंदा 1.5 लाख रुपया तनख्वाह खा रहा है, काम उसका टके का नहीं होता। पेड प्लगइन उठाने पड़ते हैं, क्या होता है कीवर्ड्स वगैरह का, सिर्फ उसको किस चीज की सेंस होती है कि ये कंप्यूटर का स्टोर है, इसके लिए कीवर्ड्स ये सूट कर रहे होंगे। मतलब आप ई कॉमर्स बनाने से आप ग्राफिक्स भी सीख रहे हो, आप वेब भी सीख रहे हो, डेवलपमेंट भी सीख रहे हो, एसईओ भी सीख रहे हो। अगर आपका पर्सनल स्टोर है, किसी के पास जाके किसी के स्टोर पे काम करोगे तो सिर्फ एक ही काम है, प्रोडक्ट अपलोड, खून आया, सर एनए दी सी एनए दी बेच देनी, बस। जब खुद से करोगे, एज ए डेवलपर खुद को कंसिडर करोगे, स्टोर बनाओगे, और बना के जब ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करोगे कि यार कितने विजिटर्स आ रहे हैं, मुझे कहाँ से विजिटर्स आ रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स को एक्सप्लोर करने के गूगल्स ने कोर्स बना दिए हैं, इसका मतलब क्या कुछ नहीं होगा उसके अंदर। प्रॉपर सोशल मीडिया मार्केटिंग के नाम से डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अलग कर दिया है। मतलब पहले ये वेब में कंसीडर हो रहा था कि सोशल मीडिया भी वेब में ही कंसीडर किया जाता था। अब ग्राफिक्स अलग, वीडियो एडिटिंग अलग, भाई ई कॉमर्स अलग और डिजिटल मार्केटिंग अलग। डिजिटल मार्केटिंग में स्पेसिफिक एक चीज है कि मार्केटिंग का एक बंदा चाहिए जिसे एड्स रन करना आते हैं, और एड रन करना वही बंदा सीखता है फौरी तौर पे जो अपनी सेल्फ पे काम कर रहा हो। स्टोर होगा या कोई वेब होगी, स्टोर नहीं है तो गूगल एनालिटिक्स पे जाओगे, सर्च करोगे ना, मेरे जैसा ही है आपका यार दोस्त, कोई भी आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड से हमें नहीं दे देगा कि मेरा स्टोर है, ला तू टेस्ट कर ले। चाहे आपको काम भी आता हो, सबको प्राइवेसी चाहिए अपने काम की। पता ना चल जाए कि भाई मैंने क्या कमाया है, मेरे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, नजर लग जाती है, फलाना हो जाता है, ढिमकाना। और चंद पैसे खर्च करने से आप वो चीज़ें सीख लोगे जो आपको कल को आपके बिजनेस में भी फायदा देंगे। किसी इंडस्ट्री में जाते हो, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो, आजकल 90% सॉफ्टवेयर हाउस भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, क्योंकि ई कॉमर्स आपको पुश करता है, फ्रंट एंड पे लेके आता है लोगों में। मैं यहाँ पे, आप बैठे हुए हैं यूट्यूब पे, अगर किसी से बैठ के आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसके व्यूज कितने हैं? कुछ भी नहीं, जीरो। कोई एआई सिखा रहा है बैठ के, कोई पाइथन सिखा रहा है, कोई भी आपको हवाई जहाज बनाना सिखा रहा है, उसके व्यूज है जीरो। ई कॉमर्स पे वो बंदा कहेगा कि आप यू करोगे ऑनलाइन इतना पैसा कमाओगे, 2 मिलियन व्यूज, 10,000 वीडियो क्लिक की थी अंदर, कुछ भी नहीं।
थंबनेल देखा, ऑनलाइन पैसा कमाना सीखो, टके की चीज नहीं बताई होगी। तो ये सारी चीजें सीखने के लिए हिम्मत क्या करनी पड़ेगी, ई कॉमर्स को टेस्ट करो, ट्राई करो। आज के इस सीजन में करोगे 2024 में, तो कल 2025 में इस काबिल होगे कि चल सकते हो। जितनी स्पीडी इस वक्त घर की बैठी हुई औरतें ई कॉमर्स करना शुरू हो गई हैं, हमारा नंबर भी नहीं आना, मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में। घर के कपड़े बना के बेचना शुरू, ऑनलाइन लंच डॉट पी के बिरयानियां शुरू हो गई हैं, हर चीज शुरू हो गई है। अपने पास से मौके भी नहीं आने ई कॉमर्स में, बिजनेस में आना है। ई कॉमर्स से आप प्रॉपर कंपनीज में कन्वर्ट होते हो, और ई कॉमर्स इतना तगड़ा आपके लिए है। प्रोडक्ट आपको हर जगह से मिल जाती है, प्रोडक्ट आपको अली एक्सप्रेस से भी मिल रही है, अली बाबा से भी मिल रही है। चाइना सोर्सिंग करोगे, यहाँ पे बेतहाशा होल सेलर्स बैठे हुए हैं, कुछ के लिंक्स जोन से हैं। आप लास्ट में मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, आप उस पर अपना फ़ोन नंबर वगैरह दोगे, आपको ऑटोमेटिकली एक ईमेल भी मिलेगी। आपको सोर्सिंग के लिए ये जगह भी बता दी जाएगी कि भाई अगर इस चीज़ पे काम करते हो तो ये बंदा आपके लिए कंपैटिबल है, इससे चीज़ बाय कर सकते हो। आपको ये बेनिफिट भी मिलेगा, एक प्रॉपर बैकग्राउंड शो करा दिया जाएगा कि ये काम करने से ये चीज़ हो सकती है। तो आप लोग ई कॉमर्स प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सकते हो। और सिर्फ ई कॉमर्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए, जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। बाकी आपको बेहतर पता होना चाहिए कि मेरे लिए सूट कौन सा CMS करता है, वर्डप्रेस करता है, शॉपिफाई करता है, मैजेंटो करता है, मेरा क्या बजट है, क्या अफोर्ड कर सकता हूँ और किसके साथ मुझे जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाथ धो के सारे आप भी शॉपिफाई के पीछे ना पड़ जाना। CS के स्टूडेंट हो, थोड़ी सी मेहनत दिमाग खुद भी लगा लेना। और ये जो हम कंसीडर करते हैं ना कि हम फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, कंपनियां यही लोग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ तो ये नस जाते हैं डिग्रियों से। जो एंड तक बैठता है वो आखिर में क्या, जी मुझे ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दे दिया किस चीज़ का, जो पढ़ाया ही नहीं था। पढ़ता मैं एंड्रॉइड रहा हूँ, आज मैं एप्पल iOS की चीज़ें बैठ के बना रहा हूँ। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, किसी का नाम नहीं ले रहे भाई, वो आके कहते हैं ये मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है सर, इतना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना दें, हमें पैसे दे दें। हम 90% ऐसे स्टूडेंट्स को किक करते हैं कि भाई खुदा का नाम है, थोड़ी सी पढ़ाई कर ली होती। और किक करने की वजह क्या है कि अपनी ही कमियों की वजह से फाइनल ईयर नहीं बन रहे। वरना ज़रूरी नहीं है, आप यूट्यूब से सीख सकते थे, फलानी ढमकानी जगह से सीख के अपना ये काम कर सकते थे। बाकी ई कॉमर्स में आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बहुत फाइन और स्ट्रेट अवे जवाब दूंगा, कोई टाल मटोल नहीं होगी। यार ई कॉमर्स करने के लिए दराज बिल्कुल बेहतर है। पता है, अब डिपेंड करता है कि अगर मुझे ई कॉमर्स स्टार्ट करनी है ना, मैं सिंपल बताता हूँ, छोटी सी अपनी ज़ाती मिसाल देता हूँ। जिस वक्त मुझे ई कॉमर्स स्टार्ट करना था ना, मैंने सेलेक्ट डॉट पी के साथ दराज को भी यूज़ किया था। अब दराज को मैंने यूज़ किया, तो मैंने अपनी प्रोडक्ट्स दराज पे लगाई। अब हो क्या रहा था, जैसे मैंने आपको क्या है, कोई भी मार्केट में आता है ना, वो मार्केट में गन डाल देता है। यार एक प्रोडक्ट मैंने 6,000 की उठाई थी, मैं मैक्सिमम 7,000 की सेल आउट कर रहा हूँ। अब दराज का कमीशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते अगर हमने मार्केट में गन डालना है। दर आप जो चीज 6 की उठा के आओगे ना, वहां पे अल्लाह भला करे, अल्लाह उस सेलर को जिंदगी दे, वो 6,000 की ऑलरेडी बेच रहा होगा और आप सर पकड़ के बैठे होगे, तो दिमाग खराब है। क्यों? जीरो रिव्यूज होंगे, बट उसके पास प्रोडक्ट है नहीं है, हमें इस चीज के बारे में नहीं पता, बट वो आपकी प्रोडक्ट को बिकने नहीं देगा। और दूसरी चीज, ब्रांडिंग किसकी है? सरकार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ई कॉमर्स में जाती ब्रांडिंग। लोगो अपनाओ, प्रोडक्ट पड़ी है या नहीं पड़ी। मेरी वेब पे शो केस है, मैंने इन्वेंट्री नहीं बाय की ड्रॉप शिपिंग की तरह सपोज, लेकिन ब्रांडिंग किसकी है? मेरी जाती। पहला ऑर्डर आएगा, सिलेक्ट डॉट पीके पे आ रहा है, मेरी ब्रांडिंग पे प्लेस हुआ है। ठीक है। आपको दराज से ऐसे लोग भी मिलेंगे खरीदने वाले कि आपने उनको मोबाइल भिजवाया है और वो रिटर्न में आपको साबुन भेज देंगे कि अन्य मैंने चीज़ ही नहीं भेजी थी। क्या होगा? आप सिर्फ एक छोटी सी गलती कर बैठे होगे, अगर आप गलती से वीडियो बनाना जिस प्रोडक्ट की भूल गए ना ऑर्डर की, वो बढ़ जाएगा आपका। सिर्फ सैलरी उधर माशाल्लाह नहीं है, वहाँ के कस्टमर भी बहुत माशाल्लाह है। हमने ये चीज़ें खुद भुगती हैं।
दराज का एक्सपीरियंस तो मैंने बैड का ही नहीं है, दराज अच्छा है, दराज में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। नया प्लेटफॉर्म आया है TEMU, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। ब्रांडिंग नहीं मिलती, आप जितनी भी कोशिश कर लो दराज का ही नाम है। अगर आप बगैर ब्रांडिंग के खुश हो तो दराज बेहतरीन है ना, सारी दुनिया कर रही है, कोई मसला नहीं है। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या बना लिया है, चीज़ बिकनी चाहिए, चार पैसे बचने चाहिए, बस लोगों का कॉन्सेप्ट ये है। जिनका कॉन्सेप्ट है ना कि मेरी ब्रांडिंग होगी, उनको दराज वारा नहीं खाता। ये सबके अपने उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि यार हमें हमें ये चीज़ सूट नहीं करती थी कि यार ब्रांडिंग अपनी हो, 6 महीने लेट हो जाएंगे बट अपनी ब्रांडिंग से करेंगे। चल रहा है। और कोई क्वेश्चन? एटसी, अमेजोन और ये सारे जो से हैं, ये डिजिटल प्रोडक्ट इसके ऊपर बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है आप कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हो। एग्जैक्टली मैं अब बात बताता हूँ। बेसिकली पता क्या होता है, अब मुझे नहीं पता आपने एक्सपीरियंस किया कि नहीं। अब होता ये है कि हम डिजिटल प्रोडक्ट्स में अक्सर आ जाते हैं। यहाँ आजकल ना पाकिस्तान के अंदर भी ये वाला काम चल रहा है कि हम कुछ वेबसाइट्स के अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं, वो बल्क में क्रिएट करके वहाँ पे भी सेल आउट कर सकते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शंस वगैरह भी सेल आउट कर सकते हैं। अब ये डिपेंड कर रहा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा है अगर आपके पेमेंट के मामलात स्मूथ हैं, आपको पेमेंट्स एटसी से इजीली रिसीव हो रही हैं तो गुड, बेहतरीन है। जो काम आप एटसी पे कर रहे हो वही काम आप बाद में अपने स्टोर पे करो, और जो कस्टमर वहाँ आता है उसको किसी भी वे से अप्रोच करके आप अपने को दे। यहाँ भी कोई भाई पूछना चाह रहे थे। यस, मरकज नया नहीं है, मरकज बहुत पुराना है। मरकज आप ऑलेक्स यूज कर लो, मरकज भी अच्छा है। मींस कहने का ये है कि समटाइम ऐसा होता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट लगाई है ना ऑलेक्स के ऊपर, अब ऑलेक्स की एसईओ बहुत ज़्यादा तगड़ी है, वो प्रोडक्ट फौरन से गूगल सर्च के अंदर अपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने वैसा मरकज पे नहीं देखा, लेकिन 4-5 पे लगी हो तो हमें भी मसला नहीं है, जितने मर्जी पे लगाओ, फ्री एड है, ठोक बजा के रखो। अपनी साइट पे भी लगाओ, ऑलेक्स पे भी लगाओ, मरकज पे भी लगाओ। इस तरह की और भी एड्स की साइट है, ads.pk भी स्टार्ट हुई थी, अब मुझे नहीं पता चल रही है कि नहीं। एक जहाँ मर्जी लगाए हम कर सकते हैं। अब जिस वक्त OLX 2016 में फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था, जीरो लेते थे, जितने मर्जी अन्य वहां डालो ऐड, और रिस्पॉन्स आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने लेवल का था। अब OLX आपसे ट्रिपल पैसे निकलवा रहा है, और वो बंदा जो सिर्फ OLX का बाउंड था वो दे भी रहा है। मैं वैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनसे हम बाय भी करते हैं चीजें, जिनको देते भी हैं। 8-8 हज़ार के 50 ऐड ले दे रहा है OLX, और रिस्पॉन्स भी वैसा नहीं रहा। लेकिन OLX ने एक वक्त के अंदर अपना नाम बना लिया, अब वो बैठ के खा रहा है, अपनी ब्रांडिंग थी, सब कुछ अपना जाती था, कर रहा है। आपको रिस्पॉन्स, पहले कॉल्स आती थी दिन की 50 एक प्रोडक्ट पे, अब आपको कॉल आती है दिन की 3। क्यों? भाई लोगों ने फीचर्ड ऐड करना स्टार्ट कर दिया OLX पे। OLX अच्छा है, आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो मेरे हाल डेली का एक ऐड फ्री है, आप बल्कि एक भी नहीं फ्री है, मंथ में आप एक लगा सकते हो जस्ट। और कोई सवाल? बस, ई कॉमर्स बिजनेस नहीं करना, छुट्टी करें हमने, ई कॉमर्स बिजनेस नहीं करना तो। डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए अब बेसिकली ना, वैसे एक चीज आपने ऐड करा दी है, बड़ी बेहतरीन है। मुझे 1 मिनट चाहिए होगा आप सबका। हमें पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो मसला चल रहा था ना, सबसे बड़ा इशू था कि हम ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पैसे कोई नहीं ले सकते थे। हम बैंक्स के पास जाते थे, बैंक्स कहता था साल का ₹1,00,000 लूंगा, हर ट्रांजेक्शन पे भी 2.5% खाऊंगा। ये सबसे बड़ा इशू था पाकिस्तान की ई कॉमर्स का। ठीक है, वो चाहे किसी भी किस्म की हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स हो, या हम सेलेक्ट पीके पे, या मैं कहीं भी अपने स्टोर पे सेल आउट कर रहा हूँ। उसका प्रॉब्लम क्या आता था, मेरा ऐसा कस्टमर जो कोई लीड क्लास हो, जो चलता ही क्रेडिट कार्ड्स पे है, वो बाई नहीं करता था। वो इवन यहाँ पे हम इस्लामाबाद में बैठे हैं, वो हमें F11 से ऑर्डर करेगा और कहेगा कि यार कार्ड पेमेंट है वेबसाइट पर, नहीं नहीं यार मेरे पास तो कैश है ही नहीं। सर आप लड़का आएगा, आप लड़के के साथ चले जाए, निकाल के दे दें, वो यहाँ पे भी नहीं आते थे।
अब आपके पास ये नाम भी आप अपने पास सेव रखें, पे फास्ट एक ऐसा मर्चेंट अवेलेबल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिससे आप किसी भी कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इवन जैस कैश, इजी पैसा, यू पैसा किसी से भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप वन बिल के जो पेमेंट्स हैं उससे या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी ले सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि नवा नवा है। पुराना होगा तो पैसे ऑब्वियसली वो भी मांगेगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलर बैंक अल्फला का था किसी दौर में, वो एक मिनिमम अमाउंट ईयर की चार्ज करते थे, 2.5% ट्रांजैक्शन उस पर लेते थे। अब पे फास्ट सिर्फ आपसे ट्रांजैक्शन चार्जेस ले रहा है। और डिजिटल प्रोडक्ट पे मैं ये भी इनको बता रहा था, डिपेंड करता है डिजिटल प्रोडक्ट और सर्विसेज हम खुद अपनी कंपनी के लिए सेल आउट करते हैं। डिपेंड कर रहा होता है जो सर्विसेज है वो किस पे चाहिए और हम किसको देना चाह रहे हैं। अगर मैं वो सर्विसेज की टारगेट ऑडियंस मेरी पाकिस्तान है ना, तो उसमें आपको बहुत कम ऑडियंस देखने को मिलेगी। यहाँ लोगों को डिजिटल सर्विसेज के बारे में शऊर बहुत कम है। अभी नई नई तो ई कॉमर्स प्रॉपर चली है 1 साल से, कि लोग अब बिला झिझक किसी से भी चीज़ बाय कर लेते हैं टेस्ट ट्राई के पर्पज से डिजिटली। अगर आप पाकिस्तान से बाहर यूएई को देख रहे हो, यूएस को देख रहे हो, तो आप बहुत बेहतरीन जा रहे हो, क्योंकि उनकी सारी सर्विसेज उन्होंने डिजिटली लेनी है। उन्होंने लेनी भी किसी पाकिस्तानी से या इंडियन से या श्रीलंकन से, या क्योंकि हम बहुत सस्ते हैं। इंटरनेशनल कस्टमर्स को अगर बंदा करता है, टारगेट करता है, तो ये पेन पास जो है ये सिर्फ लोकली काम करते हैं। जिस मर्जी के कार्ड के पेमेंट ले, वो अगर कार्ड ऑथेंटिक है, देने वाला बंदा ऑथेंटिक है, तो आप उससे पेमेंट ले सकते हो। साड़ा पे का नाम सबने सुना होगा भाई। अब आप उस पर इनवॉइस क्रिएट करो, अपने कस्टमर को भेजो, वो उससे कार्ड से चार्ज करेगा, आपको पेमेंट्स आ जाएंगी। मीन्स अब हमारे पास पैसे लेने के भी जरिए बहुत सारे हो चुके हैं। वो जो हम पे पॉल कर रहे हो ना, रोते रहते थे, अब वो ज़रूरी नहीं रहा। अब पायनीर भी प्रॉपरली काम कर रहा है हमारा। A1 डायरेक्टली हर हर बैंक की एप्लीकेशन के अंदर स्पेसिफिक पे नीर दिया हुआ है भाई। लॉगिन करो, 10 मिनट के अंदर पैसे पायनीर से आपके पास। आप इनवॉइस क्रिएट करो पे फास्ट से, आप अपने क्लाइंट को भेजो, वो पैसे देगा। आप इनवॉइस क्रिएट करो साड़ा पे से, साड़ा पे बिजनेस आ चुका है, आपके पैसे आपके पास। अब तो पैसे लेने वाला रोना भी खत्म हो चुका है। इसी वजह से तो जो चल चुके हैं लोग वो चुप करके बैठे हुए हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको लोगों को शौक ही नहीं है आके कहीं सेशन करने का, कुछ भी करने का। क्यों नहीं है? अपना निज़ाम चलता है, भाड़ में जाए बंद भाई, जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीजें जो सी हैं चल रही हैं स्मूथ, और इंसान तब भी कर सकता है जिसका गोल हो करने का। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैंने B.Com पार्ट 1 में स्टार्ट किया, शौक था, गोल था, किया और छोड़ा नहीं। ना पढ़ाई छोड़ी, ना ये काम छोड़ा। जीरो बैकग्राउंड है हमारा आईटी से, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप किसी डेवलपर को, किसी भी कहते होते हैं डेढ़ शाणे बंदे को ले लें, कन्वर्सेशन में और चीज़ें करने में अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों से बेहतर है। क्यों? सिर्फ अपना टाइम, वक्त, सारी चीज़ें फोकस्ड होके 100% दिया है। जितना फोकस्ड होंगे, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे आपका स्टोर है, किसी भी चीज़ के साथ हम उसके साथ बेहतरीन फिट है। लेकिन ग्रूम करने के लिए इस एज में, इस स्टेज में, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग आजकल के जोन में बेहतरीन है। ग्राफिक्स, हम लोग जब हायरिंग का ऐड लगाते हैं ना जिस वक्त अपनी कंपनी में, सबसे ज़्यादा सीवी ग्राफिक्स ही आती हैं। कैनवा ने सब कुछ ईजी कर दिया है। हर चीज़ बिल्कुल स्पेसिफिक, आसान और सीधी हो चुकी है। तो थोड़ा सा अलग करना है, सबसे बेस्ट ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग है भाई। गूगल एड्स के कोर्स अवेलेबल है, गूगल एड्स को देखें आप लोग। इसके अलावा आपके पास बेतहाशा और एसईओ की कंपनीज है, एरिफ है, समर्श है, हर चीज़ टोटली बताते हैं हमें। उसको देखें, आपका बेहतरीन चलेगा। तो हर चीज़ प्रॉपर स्मूथ रहती है, चलती है, और हर चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। और मैं लास्ट चीज़ आपको कह रहा था, लास्ट चीज़ में सीन ये है कि अगर आपने किसी भी स्टोर को चेक करना है वो किस प्लेटफॉर्म पे बिल्ड हुआ है, एक बिल्कुल सादी सी वेबसाइट है, builtwith.com। builtwith.com के ऊपर जाना है। बेशक अभी आप किसी भी साइट को चेक करें, builtwith.com के ऊपर जाएं, साइट का नाम लिखें दराज डॉट पी के, साइट का नाम लिखें सेलेक्ट डॉट पी के,
किसी भी साइट का नाम लिखेंगे वो आपको पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री दे देगा कि ये वेबसाइट कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करके डेवलप हुई है। बताएगा मेजेंटो है, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है। उसके अलावा ये भी बताएगा कि कितनी लैंग्वेजेस और क्या कुछ ये चीज़ें अपनी वेब पे एज ए टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर रही है। वर्डप्रेस साइट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये वर्डप्रेस पे है, मेजेंटो पे है। जो वेबसाइट किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू बनी हुई है, लारावेल जैसे आ जाती हैं, इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म है, ड्रूपाल है, जुमला है, इवन वो चीज़ें भी क्लियर्ड पता होंगी। और आपको इससे ये पता चलेगा कि यार कोई आस पास का साथ का बंदा अगर काम कर रहा है तो अल्लाह भला करे, मुझे किसके साथ जाना चाहिए। पॉपुलैरिटी हम जितनी डिस्कस करेंगे बैठ के उसके ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, तो हमें हर किसी की अलग देखने को मिलेगी। डिसाइड हमें करना है कि मुझे मेरे बजट में, मेरे पैसों में सूट कौन सा करता है। एज ए डेवलपर अगर आप देखें, सी एस के स्टूडेंट हो, तो मेरा अंदाज़ा है आप लोगों को वर्ड प्रेस सूट करता है। वो इस पर्पज़ के लिए करता है कि यार आपको 5 से 6 मौके मिल रहे हैं आगे बढ़ने के। मतलब ऐसा कौन सा एक चीज सीखने के बाद आप 6 चीजों पे चल सकते हो। वर्ड प्रेस से अपवर्क, फाइवर, आगे पीछे फ्रीलांसिंग पे दौड़ लगा सकते हो, लोकली किसी की वेबसाइट बना सकते हो, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने को मिलते हैं वो कर सकते हो। सब कुछ बेहतरीन जाता है। बाकी जो मैं मटेरियल की बात कर रहा था कि आप हम जो शेयर करेंगे, अल्लाह भला करे, अगर वो आप लोग, हमारी साइट है selectpakistan.com/register, आपने वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाके अपना फ़ोन नंबर और वो चीज़ें ऐड करनी है, तो आपको एक ईमेल जनरेट होगी जिससे अल्लाह भला करे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि प्रोडक्ट वगैरह आपको कैसे मिल सकती है, क्या चीज़ है, वो आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हमारा स्टोर select.pk के नाम से भी चल रहा है। अगर उससे कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप देखना चाहें, selectpakistan.com हमारी ऑफिशियल साइट है, वहाँ से देखना चाहें और इसमें इनरोल करना चाहें, सारी चीज़ें वहाँ भी मिलेंगी। इसके अलावा कोई हमें विजिट करना चाहता है, हम भी इस्लामाबाद बेस्ड है, आप डायरेक्टली हमें विजिट भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो प्रैक्टिकली हैं, जो करके आपको दिखाई जाएंगी, इसका सेशन 2 हमने रखा हुआ है जिसमें प्रॉपरली प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा कि शॉपिफाई, वर्डप्रेस, मेजेंटो और ये सारी चीज़ें लाइव एक्सपीरियंस कैसे हो रही हैं, किस तरह बन रही हैं, हमें किसके साथ जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम सेशन 2 में देखेंगे, जिसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड भी टूल्स आप लोगों को गाइड कर दूंगा। लेकिन मेरी यही कोशिश होगी, अगर हम उस तरफ जा रहे हैं तो आप भी थोड़ी सी स्टडी करके आए, अगर माइंड रखते हैं बिजनेस करने का। मेरे से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, जो दिमाग में फंसे हुए सवाल हैं हम पूछ नहीं सकते, वो पूछे, मैं क्लियर करूंगा। और रियल क्लैरिटी जिसको कहते हैं, बंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, कुछ पूछना चाहते हैं अभी भी पूछ सकते हैं, बजाय इसके कि बंदा बाहर निकल जाए और बाद में भी आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड सर्च करना पड़े, तो उसका फायदा कोई नहीं है। तो ये आखिरी मौका है, किसी ने कुछ पूछना है, नहीं तो आपने नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं जो होगा। ट्रेडिंग जैसे ये शॉपिफाई और वर्डप्रेस है, पेमेंट होते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक्स है अपना। मिजिंटो थोड़ी सी टफ है, लेकिन आप मजिंटो में जाके खुद को इतना डेवलपर मानना शुरू कर देते हैं कि आपके लिए वर्ड प्रेस और शॉपिफाई इज जस्ट लाइक हलवा। मजिंटो में बेसिकली हो क्या रहा है, मजिंटो भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। आप मजिंटो को इंस्टॉल्ड करोगे, पेड थीम है, पेड थीम उठाओगे, वो सारा उन्होंने तरीकाकार बताया हुआ है, वो यूज़ करोगे। मजिंटो में थोड़ा सा काम कोड से हो रहा है। अगर आपको ज़रा सी 10% नॉलेज भी है ना पीएचपी की, तो आपके लिए मजिंटो भी हलवा है। कुछ भी नहीं करना, स्टोर बनाना है, हमने कोई डेवलपमेंट नहीं करनी, और स्टोर बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। मजिंटो में सिर्फ हमें टेक्निकलिटी पता कहाँ चाहिए होती है, जब हम एडिशनल कुछ नया सोच लेते हैं। अब मिसाल है कि मुझे भी दराज की तरह मार्केट प्लेस पे कन्वर्ट होना है, तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो फिर आपको समझनी पड़ेंगी, मजिंटो में वो करना पड़ेगा। वर्डप्रेस वाली साइट पे जाओ, 2-3 प्लगइन पड़े हुए हैं, दुकान और इधर उधर वो डालो, वो मार्केट प्लेस बन जाता है। बट मजिंटो ज़रा सा टफ है। आपको वो इतने बेहतरीन रिजल्ट्स देगा कि आपका ई कॉमर्स इंडस्ट्री में रहने का दिल करेगा, और जल्दी देगा इन दोनों से, विदाउट एड्स रन किए हुए। ये चीज़ है। कोई भाई ट्रेडिंग पूछ रहे थे? सबसे ज़रूरी बात बता देता हूँ, ट्रेडिंग के कोर्स करा रहे हैं, कहीं पे करने के लिए नहीं जाना। ट्रेडिंग का आखिरी हल पता क्या है? हम
थोड़े बहुत पैसों के साथ चलते हैं, ठीक है। छक्का लगता है इतना बड़ा कि वो 5-6 स्टेडियम से बाहर जाता है। हाँ वही कह रहा हूँ, 5-6 उससे बाहर जाता है। जब नहीं लगता तो बस फिर, लेकिन डिपेंड करता है आप फॉरेक्स कर रहे हो या आप कॉइन्स की साइड पे, बाइनेंस पे। फॉरेक्स की साइड रिस्क ज़्यादा है, बाइनेंस की साइड पे रिस्क कम है, बट आप छोटा छोटा खेलते रहो खेलोगे। मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस बिटकॉइन पे किया है, और उसके बाद से वो एप्लीकेशन यूँ बंद पड़ी है, उतने पैसों के साथ ही भाड़ में जाए, सबसे बड़ा लॉस किया है, ठीक है। तो छक्के जब लगते हैं तो तब हमारी शक्ल सूरत हर चीज़, गाड़ी वाड़ी हर चीज़ बहुत स्पीडी चेंज होता है। लेकिन छोटा छोटा खेलते रहना इज अ गुड थिंग, बड़ी छलांग बस मारा जाता है। तो मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया है। मुझसे कोई ट्रेडिंग का पूछेगा ना, मैं कहूँगा 20,000 रुपया ई कॉमर्स से ला लो, ट्रेडिंग ते ना लाना। ई कॉमर्स भाई बहुत लंबा उसका फायदा है, ट्रेडिंग में बहुत बड़ा लॉस किया है, और वो रिकवर भी ट्रेडिंग से नहीं होता। ई कॉमर्स का लॉस ई कॉमर्स से रिकवर किया जाता है, लेकिन ट्रेडिंग का लॉस नहीं होता। और कोई सवाल? ये है भी सवाल भाई, जिधर आपका ज़हन हो। हमने पैसे लगाने हैं जहाँ दिल करे लगा सकते हैं हम। स्पॉट पे रिस्क कम है ना, पड़े रहेंगे सुकून में रहेंगे फ्यूचर में। एग्जैक्टली यार, बेसिकली सिंपल बताऊं, ई कॉमर्स और हमने ये सेशन ई कॉमर्स का क्यों किया है। ई कॉमर्स पे टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारी वर्ड प्रेस पे 20,000 रुपए की। बहुत ज्यादा बता रहा हूँ। अगर आप खुद सीख लेते हो ना, 3,000 की डोमेन है, 8-10,000 की डोमेन होस्टिंग है, डेवलप खुद कर लेते हो। चूंकि पाकिस्तानी है, हमें क्रैक चीजें फ्री हैं, ठीक है। हम लाइसेंस लेके पैदा हुए थे क्रैक चीजों का, थीम चुप के क्रैक डाल लेते हो। रुपए 10,000 में वेबसाइट तैयार। अब बेनिफिट, 10,000 में कोई बिजनेस आजकल नहीं तैयार होता, ठीक है। 10,000 में ई कॉमर्स साइट आपने अपनी रेडी कर ली है, प्रोडक्ट कोई भी डाल सकते हो, स्टार्टअप है, गली मोहल्ले की दुकान से जाके वो चीज डालनी है जिसे बाद में पिंडी के होलसेलर से भी जाके उठा सको, ठीक है। 4-5 साइट, सबसे पहले जिस चीज पे भी काम करना है अपने कंपिटिटर्स पकड़ लो, ठीक है। कि ये बंदा मेरा मुझे कम्पीट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आपने सबसे पहले ये नहीं समझना कि आप ग्रो कर रहे हो अभी, तो आपका कंपटीटर कोई नहीं है। जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो छोटों के दुश्मन है, वो कहते हैं हम खा जाएंगे इसको। और उस हिसाब से प्रोडक्ट डालो, बाय भी करने की जरूरत नहीं है, डालोगे ऑटोमेटिकली रैंक होगी, 2 सवाल आएंगे, वही प्रोडक्ट ऑल एक्स पे डालो, इन्होंने बताया था मरकज पे डालो, आपको कॉल्स आना खुद शुरू हो जाएंगी। और उसका बेनिफिट क्या होगा, जो भी नाम होगा स्पेसिफिक, तो गूगल में जब शोकेस होगा ना, नजर आएगा। गूगल की लोकेशन डालो, कोई लेट सपोज सर्च करेगा और उसे आपकी वेब भी दिखेगी, आपका गूगल की मैप लोकेशन भी दिखेगी, और कुछ नहीं, आपका अपना दिल भी बड़ा खुश होगा, नजर आना शुरू हो गए। तो ई कॉमर्स बेस्ट है वर्ड प्रेस आप लोगों के केस में। और कोई सवाल नहीं तो हम सेशन को एंड करते हैं। ये भाई ट्रेडिंग बहुत अच्छी सिखाते हैं, आपने इसके बाद इनको पकड़ लेना है और ट्रेडिंग इनसे लाजमी सीखनी है, कुछ तो होगा। नहीं तो आपने ऐसे ही है फॉरेक्स का।